सूडान ने अपने ही देश में कर दी एयर स्ट्राइक, ध्वस्त किया यूएई का विमान, 40 सैनिक भी मारे गए। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। गाजा की तबाही देख यूरोपियन कंट्री, नॉर्वे की चर्चों से उठी आवाज, सैकड़ों गिरजाघर एक साथ उठाया ऐसा कदम, आप भी करेंगे सलाम। इसी के साथ आपको बताएंगे हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की तैयारी में लेबनान सरकार, तो ईरान ने हिजबुल्लाह का समर्थन का किया ऐलान। ईरान और लेबनान आमने सामने, और साथ में आपको बताएंगे एक तरफ गाजा में तबाही मचा रहा इजराइल और दूसरी तरफ मिस्र ने किया यहूदी देश से 35 अरब डॉलर का डील, बवाल शुरू। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, सूडान की वायुसेना ने अपने ही शहर दारफुर के एक एयरपोर्ट पर स्ट्राइक कर दी। ये एयरपोर्ट रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी आरएसएफ के कब्जे में था, जो एक विद्रोही अर्धसैनिक समूह है। हमले में यूएई का एक सैन्य विमान तबाह हो गया और तकरीबन 40 कोलंबियाई भारे के सैनिक मारे गए। सूडानी अधिकारियों के मुताबिक ये एयर स्ट्राइक एक दिन पहले की गई थी। इस स्ट्राइक में भाड़े के सैनिकों द्वारा जुटाया गया हथियार भी तबाह कर दिया गया। दरअसल सूडान की सेना और आरएसएफ के बीच अप्रैल 2023 से तनाव जारी है। अब तक हजारों लोग इस तनाव के भेंट चढ़ चुके हैं। 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इस कारण देश के कई हिस्सों में भूखमरी के हालात है। इसके अलावा नरसंहार और बलात्कार जैसे अपराध भी शामिल है। इन मामलों की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से भी जांच की जा रही है। सूडान ने ये एयर स्ट्राइक दारफुर की राजधानी नियाला के एयरपोर्ट पर की थी। इस स्ट्राइक को विद्रोहियों के खिलाफ एक खुला संदेश और विदेशी दखल के खिलाफ एक सख्त जवाब बताया। उनका कहना है कि यह हमला सीधे तौर पर विद्रोहियों और उनकी विदेशी मददगारों के खिलाफ था। हालांकि अमीरात के विदेश मंत्रालय की ओर से इस बात को खारिज कर दिया गया है, यानी उन्होंने माना ही नहीं है कि उनके प्लेन पर हमला हुआ है। अमीरात की तरफ से कई बार यह कहा गया कि उसके सूडानी संघर्ष में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं है। वहीं इस मामले में आरएसएफ की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूडानी सेना खुलकर कह रही है कि आरएसएफ को यूएई का समर्थन मिल रहा है। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने एक्स पर बताया कि उन्होंने भाड़े के सैनिकों की मौत की जांच के आदेश दिए हैं। दोस्तों, पिछले साल आरएसएफ ने नियाला शहर पर कब्जा किया था। सूडानी सरकार का आरोप है कि आरएसएफ ने नागरिक एयरपोर्ट को सैन्य अड्डा बना दिया। यहां हथियारों की सप्लाई और सोने की तस्करी होती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भी अप्रैल में जारी एक रिपोर्ट में पुष्टि की थी कि कोलंबियाई भाड़े के सैनिक दारफुर में हैं और उन्हें एक निजी सुरक्षा कंपनी ने उन्हें आरएसएफ की मदद के लिए भेजा था। असल में सूडान और यूएई के रिश्ते पहले से ही तनाव में हैं, क्योंकि सूडान की सरकार बार बार ये आरोप लगाती रही है कि आरएसएफ को अमीरात की ओर से समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा की हालत दिन ब दिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। हर तरफ तबाही नजर आ रही है, जिसे देखकर हर इंसान जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है वो चुप नहीं बैठ सकता। अब नॉर्वे से एक बहुत ही इंसानी और उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, नॉर्वे के सैकड़ों चर्चों ने गुरुवार को एक साथ अपने चर्च की घंटियां बजाई, गाजा के लोगों के साथ हमदर्दी जताने के लिए। ये कोई आम रिवाज नहीं है, बल्कि ये तभी किया जाता है जब कोई बहुत ही बड़ा दर्द हो, जिसे दुनिया तक पहुंचाना जरूरी हो। नॉर्वे के सबसे बड़े बिशप ओलाफ ट्वाइट ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है वो अब सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि एक इंसानी तबाही है। अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नॉर्वे के बड़े बड़े चर्चों ने मोमबत्तियां जलाकर दुआ की। उन्होंने कहा कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं रहा। उनका कहना था घंटियों की आवाज ईश्वर तक भी पहुंचे और दुनिया के कानों तक भी, ताकि लोगों को गाजा की तकलीफ का एहसास हो। दोस्तों, ये पहल सिर्फ नॉर्वे तक नहीं रुकी। अब स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और यूरोप के कई और देशों के चर्च भी इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। हर रविवार को चर्चों में घंटियां बजेंगी, गाजा के लिए दुआएं की जाएंगी और शांति की अपील की जाएगी। आइसलैंड के सबसे बड़े बिशप ने कहा, ईसाई चर्च अब चुप नहीं रह सकता। हम सब मिलकर एक समय पर घंटियां बजाएंगे। गाजा के लिए, इंसाफ के लिए। लोगों से अपील की गई कि वो अंधेरे में एक दिया बने। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सब दिखाता है कि अब सच्चाई छुपी नहीं रही। जो दुनिया पहले चुप थी वो अब बोल रही है, यानी यूरोप के चर्च अब जाग रहे हैं।
गाजा में मरते मासूम बच्चों की चीखें अब नॉर्वे और स्वीडन की ठंडी हवाओं तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान ने बुधवार को हिजबुल्लाह के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। ये बयान तब आया जब लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह जैसे सभी हथियारबंद समूह को डिसआर्म करने का फैसला लिया, मतलब उनके पास हथियार नहीं होंगे। ईरान ने कहा कि वो हिजबुल्लाह के फैसलों में कोई दखल नहीं देता, लेकिन उसका समर्थन जरूर करता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, पहली बार नहीं है जब हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने को कहा गया है। इसकी असली वजह यह है कि हिजबुल्लाह ने ज़मीनी लड़ाई में अपनी ताकत साबित कर दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हाल की जंग में हिजबुल्लाह को हुए नुकसान के बाद अब उसे कमज़ोर कर देना आसान होगा, लेकिन हिजबुल्लाह की लीडरशिप और उसका जवाब बता रहा है कि वो अभी भी मजबूत और अडिग है। उसने नई रणनीति बनाई है, कमांडर बदले हैं और नुकसान से उभर चुका है। ईरान ने यह भी कहा कि लेबनान के शिया संगठन अमल मूवमेंट और संसद स्पीकर नबीह बेरीफ हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। वहीं इस बयान पर लेबनान के विदेश मंत्री यूसुफ रागी ने सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, ईरानी विदेश मंत्री ने जो बातें की वो लेबनान के आंतरिक मामलों में दखल है और ये पूरी तरह से नाकाबिले कबूल है। उन्होंने एक्स पर कहा कि इस तरह के बयान लेबनान की संप्रभुता, एकता और स्थिरता को कमजोर करते हैं। रागी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते आपसी सम्मान, बराबरी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर आधारित होनी चाहिए। किसी भी देश को यह हक नहीं कि वो लेबनान के अंदर किसी गुट को सपोर्ट करे, खासकर तब जब वो लेबनान की सरकार के खिलाफ हो। दोस्तों, मामला यह है कि लेबनान की सरकार ने प्लान बनाया है कि इस साल के अंत तक देश में हथियार रखने का हक सिर्फ राष्ट्रीय सेना के पास होगा। हिजबुल्लाह ने इस फैसले को पूरी तरह खारिज कर रहा है और इसे अमेरिका और इजरायल का दबाव बता रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा में तबाही मचाने वाला देश एक तरफ बम बरसा रहा है, लोगों के घर उजाड़ रहा है, बच्चों और औरतों को मार रहा है, और दूसरी तरफ ऐसा हाल है कि गाजा के लोगों को एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा। लोग भूखे हैं, अस्पतालों में दवाइयों की कमी है और हर तरफ चीख पुकार मची हुई। लेकिन इसी बीच एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जिस देश ने गाजा में तबाही मचाई हुई है, जो खाने पीने की चीज़ों तक लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा, उसी देश के साथ अब मिस्र ने गैस खरीदने का सौदा किया है। जी हां, मिस्र की एक सरकारी कंपनी ने इजरायल के साथ 35 अरब डॉलर की एक बड़ी गैस डील साइन की है, जिसे वो अब तक की सबसे बड़ी डील बता रहा है। इस डील के मुताबिक इजरायल अब मिस्र को करीब 130 अरब क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस बेचेगा, जो 2040 तक जारी रहेगी या जब तक पूरी गैस सप्लाई हो नहीं जाती। इजरायली एनर्जी मिनिस्टर एली कोहेन ने खुद सोशल मीडिया पर इस डील को बड़ी राजनीतिक और आर्थिक कामयाबी बताया है। उनका कहना है कि इससे इजरायल की पहचान एक ताकतवर एनर्जी हब के तौर पर और मजबूत होगी और अरब पड़ोसी भी उस पर ज्यादा निर्भर रहेंगे। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ गाजा के लोगों को रोटी तक नसीब नहीं और दूसरी तरफ एक मुस्लिम देश उस मुल्क से अरबों डॉलर की डील कर रहा है जो गाजा को तबाह कर रहा है। कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वक्त ऐसा सौदा करने का था? क्या मिस्र को नहीं सोचना चाहिए था कि गाजा के हालात कैसे हैं? अब सवाल ये भी है कि जब एक तरफ पूरी दुनिया में उस देश की निंदा हो रही है, यूरोप तक में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वही एक मुस्लिम देश उसके साथ अरबों डॉलर का समझौता कर रहा है। कई जानकारों का कहना है कि ये डील पहले से प्लान में थी, लेकिन हालात को देखते हुए इसे रोकना भी मुमकिन था। लोगों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि गाजा की ज्यादातर मदद मिस्र के रास्ते ही जाती है और वही मिस्र उस देश से कारोबारी रिश्ते बढ़ा रहा है जिसने गाजा को तबाह किया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।